दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के अगले पार्ट पे चलते हैं। एक पार्ट का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में आज हम बात करेंगे गुना पर आधारित प्रश्नों को। देखिए, कल हमने बात किया था कि चक्रवृद्धि के जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं 3 साल 4 साल में, उनको हम डिजिट सम अंकों के योग के आधार पर सॉल्व करवाया था। तो आज चलते हैं गुना पर आधारित प्रश्नों को, देखेंगे कैसे चुटकियों में इसको सॉल्व करते हैं। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगेगा। देखिए, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्षों में कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 गुना हो जाता है। उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो ध्यान से देखें कि इस सवाल को कैसे करना है। कह रहा है कि 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो आपको हम 2 मेथड बताएंगे। कल का जो फार्मूला था हमारा A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। A आपका मिश्र धन था, P मूलधन और R दर या समय को दर्शाता है। दोस्तों, सवाल के अनुसार कह रहा है सवाल 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, अर्थात हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, यदि हमारा धन P रहा हो तो 2 गुना हो गया तो 2P हो जाएगा। P था 6 वर्षों में 2P हो गया। 1 प्लस रेट हमें नहीं पता है, एक निश्चित दर से, और वो 6 वर्षों में। अर्थात सवाल के कहने के अनुसार कोई धन P 6 वर्षों में दुगना हो जाता है। तो ये मिश्र धन हो गया। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो मिलेगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 की पावर 6। दोस्तों, सवाल इतना बन गया कि 2 की वैल्यू ये है। ये दर्शा रहा है समय को और ये दर्शा रहा है गुना को। यदि इसको हम देखें तो ये यहाँ पर समय को दर्शा रहा है और जो 2 है ये कितना गुना हमारा धन हुआ इसको दर्शा रहा है। देखें, आगे सवाल कह रहा है कि इसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। इसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो सवाल को समझें। 16 गुना होने का मतलब हमारा धन जो P था, धन जो हमारा P था वो 16 गुना अर्थात 16P हो जाएगा। पूछ रहा है कितने वर्षों में, अर्थात ये वैल्यू हमें नहीं पता है, तो P से P कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है 16 गुना 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। यदि इसको हम लिखें 2 की पावर 4 तो ये 16 होगा, और यहाँ से 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। दोस्तों, अब हम देख सकते हैं कि ये 2 की वैल्यू इतनी है और 2 की पावर 4 की वैल्यू ये है, अर्थात इसका जो यहाँ पे घातांक था वो 1 था और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया 4 से। तो हम कह सकते हैं कि इसके घात में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 16 गुना हो गया। तो इसी तरह से इसको आपको इक्विवेलेंट करना है, तो ये 4 गुना हुआ है, तो इसको भी यदि हम 4 गुना कर दें, अर्थात यहाँ पर 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100। ये 2 की वैल्यू थी। यदि हम इसको यहाँ पर देखें, ये 6, ये वैल्यू आपकी 2 की है। यहाँ से दिख रहा है 2 की वैल्यू 1 प्लस R बटे 100 की पावर 6। अब यहाँ से जो प्राप्त हुआ है इसकी पावर 4, अर्थात यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ, तो आप यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। तो इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी 16 हो जाएगी, और ये दर्शा रहा था गुना को, और इधर हमने बताया ये दर्शा रहा है समय को। तो समय यहाँ से 6 चौको 24 वर्ष। तो आपका आंसर जो प्राप्त होगा वो 24 वर्षों में। एक दूसरा तरीका इसका देखते हैं, ये लेंदी नहीं है, अभी एक लाइन में सवाल लगेगा। आपको समझाने के लिए हमने प्रोसेस को लंबा दिखाया हुआ है, बाकी 2 लाइन में सवाल आपके फिनिश हो जाएंगे। दूसरा तरीका इसका देखते हैं। देखिए, आपको एक तरफ गुना लिखना है और एक तरफ समय। एक तरफ गुना और एक तरफ समय। तो सवाल ने पहले कहा है कि कोई धन
6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ये 2 गुना हो रहा है और जो समय लग रहा है वो 6 वर्ष लग रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना। तो देखिए अगले ये 6 वर्षों में 6 वर्ष और बीतेंगे तो ये 2 जो था वो 2 गुना होकर के 4 हो जाएगा। 6 वर्ष में 2 गुना हो गया, आपका पैसा अगर 2 रुपए है तो और 6 वर्ष बीतेंगे तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। फिर से 2 यहाँ पर 6 वर्ष और बीतेंगे और ये 18 वर्ष हो जाएगा। फिर ये 4 जो था वो आपका भी दुगुना हो जाएगा और ये बन गया 8 गुना। इसी तरह से आगे 6 वर्ष और बीतेंगे, 6 वर्ष बीता 12 हुआ, 6 वर्ष बीता 18 हुआ, 6 वर्ष बीता 24 वर्ष। अब ये 8 आपका दुगुना होकर के 16 गुना हो जाएगा और इसी को पूछ रहा है कि 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। आप चाहे इस मेथड को अप्लाई करें या फिर इस मेथड को अप्लाई करें, दोनों ही समान समय लेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। इस प्रोसेस को आपको बहुत छोटे में करना है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आपकी दिख रही है जिससे यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इसकी पावर में जो भी वैल्यू आएगी इसकी पावर में मल्टीप्लाई कर देना है। एक लाइन में आंसर करें तो यहाँ से इसको मिटा सकते हैं सारा कुछ। और इसने दिया हुआ है 2 = 1 + r/100 की पावर 6। आपको इसको 16 गुना बनाना है अर्थात 4 करना है, तो इसको भी 4 कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन एक निश्चित ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कह रहा है, यहाँ देखिए एक तरफ हम गुना लिखेंगे एक तरफ वर्ष लिखेंगे। कह रहा है 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो पूछ रहा है कि उसी निश्चित दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो 8 गुना उसी दर से कितने वर्षों में हो जाएगा। तो अगले 15 वर्ष बीतेंगे और ये हो जाएगा 30 वर्ष और आपका धन जो 2 था वो हो जाएगा 4 गुना। फिर 15 वर्ष बीतेंगे, ये हो जाएगा 45 वर्ष और आपका जो धन 4 हो गया था वो दुगुना होकर के हो जाएगा 8 गुना। दोस्तों हमें आंसर पता चल गया 45 वर्ष। ये मेथड हो गया जो अभी हमने ये मेथड बताया। इसके अनुसार देखें तो 15 वर्षों में आपका धन 2 गुना हुआ अर्थात जो आपका P था वो 2P हो गया 1 + r/100 की पावर यहाँ पे 15 वर्ष में। ये P से P कैंसिल होगा। यहाँ पे 2 जो है आपको 8 गुना बनाना है। 2 गुना से 8 गुना बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए जो समय था उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45 वर्ष आंसर। अगला क्वेश्चन, पंद्रह से 20 सेकंड में इन क्वेश्चनों को हल करेंगे हम। टाइप वाइज टाइप आपके सारे सवालों को एक एक दिन करके वीडियो अपलोड करेंगे और आप देखें, किताब से क्वेश्चन हल करें, सॉल्व करें। यदि किसी को कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो कह रहा है कि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है कि ये 9 गुना कब होगा। 3 वर्ष और बीतेगा तो ये हो जाएगा आपका 6 वर्ष और 3 जो वैल्यू थी वो 3 गुना होकर के 9 गुना हो जाएगी अर्थात 9 गुना होने में आपको समय कितना लगेगा, 6 वर्ष। इसमें हमसे देखें 3 वर्ष में 3 गुना तो 3P हो जाएगा। आपका जो मूलधन P था वो 3P हो जाएगा और यहाँ से 1 + r/100 की पावर n, इससे P कैंसिल करेंगे। इस 3 को यहाँ से कंपेयर करेंगे कि 3 को आपको बनाना है 9 गुना अर्थात इसको करना पड़ेगा स्क्वायर। ये वैल्यू है 3 साल की तो आपको यहाँ 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसका मतलब यहाँ के दिए गए समय में ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा 6 वर्ष। सिंपल क्वेश्चन। अगला 5 वर्ष में 2 गुना होती है तो उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। देखें गुना और वर्ष
5 वर्ष में 2 गुना। तो कह रहा है कि 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए 2 का दुगुना होगा 4, 4 का दुगुना होगा 8, 5 से 5 वर्ष और बीत गए, 5 वर्ष और बीत गए, 5 वर्ष और बीतेगा तो 10वें साल में आपका धन 2 गुना, 2 से 2 गुना 4 गुना, 5 वर्ष और बीतेगा तो 15 वर्ष, और 15 वर्ष में 4 जो था वो 8 गुना बन जाएगा। ऐसे ही इधर देखें 2 गुना हुआ है अर्थात ये 2p होगा, और ये p 1 प्लस आर बाई 100 की पावर यहाँ पर 5 वर्ष में, p से p कैंसिल हो रहा होगा। 8 गुना बनाने के लिए यहाँ पे पावर 3 होगी, अर्थात इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर आपका 15 वर्ष। क्लियर। अगर केवल आपसे सिंपली दर ही पूछ ले तो देखिए कैसे लगाएंगे। ये क्वेश्चन देखें, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। सवाल कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। 3 वर्ष में 8 गुना हो गया, अर्थात आपका p जो धन था वो 8 गुना हो गया, वो कितने साल में हो गया। ये 3 वर्ष में 8 गुना हो गया। देखिए p से p कैंसिल कर रहे होंगे तो यहाँ आपको 8 मिल रहा है, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। इसको हम कंपेयर करें तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। 3 से 3 आपका बैलेंस बराबर है, इसका मतलब आधार बराबर होंगे। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। आप इसको इधर कर रहे होंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू आर बाई 100, ये मल्टीप्लाई होकर के आर आ जाएगा आपका 100%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 100% है। इसका मतलब दूसरा तरीका, एक तो ये हो गया, आप यहाँ से कह रहा था धन आपका 8 गुना हो जाता है, 3 वर्षों में वो धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 गुना हो जाता है, तो दर क्या होगी। आप सिंपली ऐसा लगा सकते हैं, या इस सवाल में ऑप्शन दिया गया है 100%, 50%, 30% और 20%। ये 4 आपके पास ऑप्शन हैं। यदि हम ऑप्शन को ही देखें, देखिए इस सवाल को कल हमने यहाँ से हल कराया था कि आपके पास 8 गुना हो रहा है धन, यहाँ से 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। डिजिट सम के अनुसार कल जो हमने वीडियो बनाया था, जो लोग नए हो वो आप पिछला वीडियो देख लें। डिजिट सम यहाँ पर 8 है, इसका मतलब इधर के भी अंकों का जो योग आएगा वो भी 8 ही आएगा। तो r का यहाँ पे कौन सा ऐसा मान है जिसको रखने से यहाँ पर डिजिट सम 8 मिल जाएगा। तो देखें, यदि हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो आपको मिल जाएगा 100, और ये 20 का इकाई का अंक, 20 के अंकों का योग जो है वो 2 है। यदि यहाँ पे रखते हैं तो 100 और 20 120 बटा 100 की पावर 3 अर्थात 213, 3 का क्यूब 27। तो यहाँ से 27 7 2 9 मिलेगा, गलत है। तो यहाँ पे देखें, आप जब इसको 100 को पुट कर रहे होंगे, 100 का मतलब 1 यहाँ पुट कर रहे होंगे, r की वैल्यू डिजिट सम 1 आएगा। तो 8 इज इक्वल टू 1 प्लस की पावर 3, ये कैंसिल होकर के 1 मिलेगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब यहाँ से 8 मिल रहा है, और इधर का दोनों तरफ के जो अंकों का योग है, दोनों तरफ के अंकों का योग, इधर 8 था, इधर भी 8 मिल गया। तो एक लाइन में हम बता सकते हैं, यहाँ से चेक करते हैं आप 100 और 100, 200, 200 में डिजिट सम 2 और 2 का क्यूब क्या 8, आपका आंसर 100%। क्लियर दोस्तों, अगले दिन हम आएंगे नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, और जिनको भी कोई दिक्कत है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।